घोष बड़ो व्यापारी। उद्धव जी यहाँ पर आए अपना ज्ञान लेकर, बोले अरे इतना बड़ा भगवान सृष्टि को चलाने वाला और एक गोपी के लिए, एक स्त्री के लिए रो रहा है। वास्तव में कृष्ण ने बड़ी लीलाएं करी हैं। तो भगवान कृष्ण ने ब्रज में अनन्य बहुत बड़ी लीलाएं करी है और जिनमें यमुना जी का बड़ा महत्व है। हर कोई ब्रजवासी यहाँ पे जो आया है वो आज के दिन यहाँ पर स्नान करने जरूर आया है। ये सौभाग्य का दिन है। आज जो है त्रिवेणी का मलम से यमुना जी भी है, ज्ञान गुदड़ी भी है। अगर यहाँ पे स्नान जो करेगा, यहाँ पे घमंड और गुरूर चूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में तू रम जाएगा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। हम इस वक्त मौजूद हैं वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी में। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान दिया था। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी से। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी। मैं गोपेश्वर महादेव मंदिर से सेवायत अधिकारी हूँ। और आज ये देखो बड़ा सौभाग्य है, शायद मेरे बचपन में ऐसी यमुना पुलीन हुई होगी। पुलीन का मतलब ये होता है कि यमुना माता जी लाला बाबू मंदिर के पास आती है, राधा कृष्ण के चरण छूती है, वहाँ के पुजारी उनकी आरती करते हैं, उसके बाद यमुना का जल स्तर नीचे उतरता है। पुलीन का मतलब ये है भगवान के चरण छूकर यमुना जी जो है इतनी पवित्र हो जाती है कि आज के दिन सोमवार है, सोमवती अमावस्या है, सावन का महीना है। आज के दिन जो यहाँ पर स्नान करता है, ऊधो आयो घोष बड़ो व्यापारी। उद्धव जी यहाँ पर आए अपना ज्ञान लेकर, बोले अरे इतना बड़ा भगवान सृष्टि को चलाने वाला और एक गोपी के लिए, एक स्त्री के लिए रो रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप ब्रज में जाके तो देखिए। तो उन्होंने जब ब्रज में आए तो उझक उझक पद कंजन के पंजन पर पेख पेख छाती, हमको लिखो है का, हमको लिखो है क्या। वो अपना नारी भाव भूल गई और ऊधो के ऊपर चढ़ने लगी और उझक उझक पद कंजन के पंजन पर वो पंजों के बल खड़े होकर पूछ रही हैं कि हमारा कृष्ण कैसा है, हमारा कृष्ण कैसा है। उद्धव ने जब ये भाव देखा तो उसका सारा ज्ञान बिल्कुल चूर हो गया, वो भी रसमय हो गया और गोपियों के साथ भगवान की भक्ति में आनंद लेता रहा। बोला अब मुझे वास्तव में कृष्ण ने बड़ी लीलाएं करी हैं। तो भगवान कृष्ण ने ब्रज में अनन्य बहुत बड़ी लीलाएं करी हैं और जिनमें यमुना जी का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो भी कृष्ण ने लीला करी उनमें यमुना जी उनके साथ जरूर रही है। कितने वर्ष बाद यहाँ पर ये यमुना जी यहाँ पर आई हुई है? अब देखिए, अब जो है यमुना जी का स्थान प्राचीन यही था, ऐसी थी। अब ये जो मकान बन गए, इन्होंने यमुना जी पर जो है कब्जा कर लिया है। तो यमुना प्रकृति से कभी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान शिव के द्वारा बनाई हुई है। अब यमुना माँ जो है सबको अपना आशीर्वाद देने आई है और भक्ति का आनंद ब्रज में लेने के लिए हर समय नयापन रहता है। इतना यमुना आने के बाद भी हर भक्त के मन में आनंद भरी हुई है, उमंग भरा हुआ है और जल में आकर नहा रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब उद्धव जी से गोपियाँ जब बात कर रही थी, संवाद कर रही थी, तो उद्धव जी ने कहा कि आप में इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो गोपियों ने क्या कहा था? ये कहा था कि हम तो ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी हैं, हमें इतना ज्ञान ठाकुर जी से मिला है। हाँ जाओ। उद्धव जी ने ये कहा कि भाई तुम इतना, तो बोले देखिए आप इतना प्रवचन दे रहे हैं, आप कहाँ से आए? आप कृष्ण के सखा नहीं हो सकते हैं। और आयो घोष बड़ो व्यापारी। अगर आप व्यापारी है तो आप व्यापार कहीं और जाके करना, क्योंकि हमारे रोम रोम में तो कृष्ण बसा हुआ है। आप जहाँ से भी हट लेंगे, जहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से लेंगे, हर समय हर क्षण हमारे मन में राधा कृष्ण की मूर्त बसी हुई है। तो हमें तो उद्धव जी और कोई भाता नहीं है। तो उद्धव जी ने जब ये भाव देखा तो उनका सारा घमंड चूर हो गया। ये वही स्थान है, यहीं पर ही संवाद हुआ? यहाँ पर ये आए, ये प्राचीन स्थान है यही। अब जो है यहाँ पे ये हनुमान जी प्राचीन है, पंचमुखी है
और इनका जो है रथ यात्रा निकलती है। उस दिन बड़ी जोर से मेला होता है और आज के दिन यमुना पुलीन हुई है तो चारों तरफ मेला सा लगा हुआ है। हर कोई ब्रजवासी यहाँ पे जो आया है वो आज के दिन यहाँ पर स्नान करने जरूर आया है। ये सौभाग्य का दिन है। आप सब लोगों को भी दर्शन करने मात्र से भी आपको सौभाग्य मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, राधा कृष्ण की भक्ति मिलेगी और वृंदावन का वास मिलेगा। पुलिन मंदिर भी यहीं पर ही है। हाँ जी, आगे ये पुलिन है, आप जाएंगे सामने से देखिए परिक्रमा। जब परिक्रमा देते हैं और देखिए जीव जब अनंत अविनाशी जब जीव मर जाता है तो सबसे पहले उसे ज्ञान गुदरी में ही लाया जाता है और ज्ञान गुदरी में लाने के बाद में उस पर रज डाली जाती है ताकि भगवान उसको मुक्ति दे। आज यमुना महारानी बड़े सौभाग्य की बात है, सन 78 के बाद में वो यहाँ पर हमको आशीर्वाद देने आई है और वो भी श्रावण मास में, सावन के दूसरे सोमवार में। भगवान शिव की असीम कृपा है कि ये जो है आज जो है त्रिवेणी का मलम से यमुना जी भी है, ज्ञान गुदरी भी है। अगर यहाँ पे स्नान जो करेगा यहाँ पे घमंड और गुरूर चूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में तू रम जाएगा। वृंदावन का क्या आनंद है वो तेरी समझ में आ जाएगा। पग पग पे बरसता रस का आनंद यहाँ पे। ये ज्ञान की कुटी है, ज्ञान की गूदड़ी है जिसे भगवान ने प्यार से लटका दिया। यमुना जी ने आके यहाँ पे हर भक्त को मोक्ष दिला दिया और आनंद देकर अपने धाम में बुला लिया। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये गोपेश्वर मंदिर की सेवा है, जिन्होंने कहा कि यहीं पर ही उद्धव जी का गोपियों ने जो संवाद करने के लिए आए थे उसको चूर किया था और फिर उसको वापस भेज दिया। आज यमुना महारानी अपने पूरे स्वरूप में यहाँ पर आई हैं। द्वापर युग में भी यहीं पर थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा स्वरूप दूर जाता गया और 2 किलोमीटर दूर यहाँ से लगभग हैं और आज यमुना का स्वरूप आप देखेंगे। ये स्वरूप आपको कभी कभी ही देखने को मिलेगा। ये स्वरूप लगभग 13 वर्ष बाद देखने को मिला है यहाँ पर। देखिए श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, यमुना महारानी की पूजा भी यहाँ पर कर रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि यमुना महारानी यहाँ पर आईं और अपने जो भक्त हैं उनको दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। यहीं पर ही यमुना पुलिन हुआ था, यहीं पर ही मंदिर है। आप देखिए दर्शन करेंगे और देखिए ये भक्त जो यहाँ पर जो यमुना महारानी है उनके सूरज भगवान को जल देते हुए यहीं पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही भक्ति है जो ब्रज में देखने को मिलती है। राधे राधे।